उनके क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। हम आपको बताएँ कि जो जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, यानी 306 डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार जो बाइडेन हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिले हैं, जबकि जो बाइडेन के मुकाबले में प्रेसिडेंट ट्रंप उनको जो है 232 वोट पर ही संतोष करना पड़ा है। Both live tweeted the dramatic lockdown, one calling it surreal, another, Dan Kilby of Michigan, saying, quote, "This is not a protest, this is an attack on America." The chaotic scenes unfolded after Trump addressed thousands of protesters and repeated false claims that the election was stolen from him due to widespread fraud. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Trump also applied fresh pressure to Vice President Mike Pence, who had been presiding over the joint session of Congress and had to be escorted from the Senate, to unilaterally reject state electoral college votes. And I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Trump later posted a video on Twitter in which he repeated his unsupported claim that the election was stolen from him, but called for peace and told... Let's do what you want to say, sir! We believed in you! You backstabbed the veterans! Backstabbed these patriots! That's why we're here! President Trump! You have the ability to pass! You have the strength, sir! The Insurrection Act is now! You have the power, sir, and we support you! 110%! Hell yeah! Do what's right, sir! We stand and we are the people! And siege of the halls of Congress are abhorrent and stand as a direct attack on the very institution my objection was intended to protect, the sanctity of the American democratic process. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls.
आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में जम करके उत्पात मचाया गया है ट्रंप के समर्थकों द्वारा। तो अमेरिका में ट्रंप के जो समर्थक हैं, उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग में घुस करके यह हंगामा किया था। ट्रंप के जो समर्थक थे, वो कैपिटल बिल्डिंग में चल रही बहस के बीच में, यानी सेनेट चैम्बर तक वो वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर कई लोग ऐसे गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास हथियार बरामद हुआ है और तकरीबन 4 से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा कैपिटल बिल्डिंग में कांग्रेस के दोनों सदनों में ये जो बहस चल रही थी जो बाइडेन को लेकर के, वहां पर चुनावी जो नतीजे हैं उसको जो बाइडेन के फेवर में एक तरह से जीत के तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद दुनिया भर से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर यह कहा है कि अमेरिका में बेहतर तरीके से, सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि ट्रंप के बयान की वजह से अमेरिका में इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। तो हमारे साथ इस वक्त फ्रीडम एक्सप्रेस के संपादक प्रशांत टंडन मौजूद हैं। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। लेकिन आपसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की एक कल्पना खासतौर से अमेरिका अपने आप को जो प्रेजेंट करता आया है अब तक, और जिस तरह की घटना देखने को मिली है, आप उससे किस तरह से देखेंगे? देखिए, केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक मूवमेंट के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लोकतांत्रिक समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। अमेरिका की 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, यानी जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति से लेकर और ये 45वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस 300 साल के लगभग के सफर में अमेरिका की डेमोक्रेसी में ऐसा क्राइसिस नहीं आया कि जब हिंसक तरीके से महाभियोग के मामले आए 2 बार, लेकिन हिंसक तरीके से सत्ता पे कब्जा करने का, जैसा कि कुछ मिलिट्री शासनों में होता है या कभी पिछले कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान में अक्सर ऐसा सुनने को आता था, वो उस तरीके की संस्कृति दिखाई दी है। और ये पूरी अमेरिका को तो शर्मसार करने वाली घटना हुई है। पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए ये धब्बा है जो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और जरूरी बात यह है कि तमाम सारी डेमोक्रेसीज इंक्लूडिंग भारत ऐसी घटनाओं से सबक ले और वो सारे व्यवस्थाएं अपने संविधान में, अपने सत्ता हस्तांतरण में, चुनाव करने के तरीकों में वो सारी चीजें वो करे जो इस तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। क्योंकि ट्रंप जब से नवंबर में चुनाव हुए, तब से उन्होंने, जब रिजल्ट आए नवंबर में, तब से उन्होंने हार नहीं मानी एक बार भी। उनके कई ट्वीट पे लगातार ट्विटर डिस्क्लेमर देता रहा। आज अब कल रात की घटनाओं से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब तीनों ने डोनाल्ड ट्रंप पे प्रतिबंध लगाया हुआ है कि स्पीचेस हटा दिए हैं, इनके ट्वीट हटा दिए हैं। ये भी एक शर्मनाक है। मेरे ख्याल से किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये सोशल मीडिया ने ऐसा पहले नहीं किया होगा। लेकिन प्रशांत, एक चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर हम ट्रंप को देखें, जब उनका जो है, जब वो चुनाव जीते थे, वो जब चुन करके आए थे, कुछ उसी तरह के हालात उस वक्त भी थे। उस वक्त भी इस तरह के सवालात खड़े हुए थे कि ट्रंप जिस तरह से जीत करके आए हैं, सवालात उस पे भी उठे थे। बिल्कुल, और वो सवालात उठे थे कि ट्रंप के इलेक्शन को फेक न्यूज के जरिए, फेसबुक के जरिए, फेसबुक पे फेक न्यूज के जरिए जनता की ओपिनियन को प्रभावित किया गया, जिसमें कि रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट की बात हुई थी। उसमें वहां सेनेट, कांग्रेस में जांचें भी हुई और उसमें फेसबुक के और गूगल के और तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ भी हुई। वो सारी बातें हुई, लेकिन उसमें इलेक्शन के ओपिनियन मैनिपुलेशन की बात थी, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की बात नहीं थी, एक बार। और दूसरा कि ये तो इलेक्शन हो चुका और ठीक ठाक ढंग से हो गया,
और अमेरिका के इलेक्शन का बड़ा हिस्सा वहां के राज्य लागू करते हैं। वो राज्य जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और वहां के राज्य अलग अलग तारीखों में करते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है, उनके शेड्यूल भी अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप बताऊं कि उनका सिस्टम कितना फेयर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए, जहां से डेमोक्रेट पार्टी जीती है। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का गवर्नर है और उसी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है। बावजूद उसके ट्रंप वहां से हारे। तो अमेरिका का जो सिस्टम है स्टेट लेवल पे, फेडरल सिस्टम बहुत फेयर है। और वो जब से चुनाव हुआ है एक बार भी ट्रंप ने हार नहीं मानी। आज की स्थिति ये है कि आज 306 इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जो बाइडेन के पक्ष में थे और इनके पक्ष में 232 थे। दर्शकों को बता दें कि अमेरिका का इलेक्शन सीधे जनता नहीं करती, जैसा कि नहीं, तो जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, खास तौर से जो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अगर बयानात को हम देखें, उनके ट्वीट्स को अगर हम देखें, साफ तौर पर ये बात या ये संकेत मिलता हुआ नजर आता है कि लोकतंत्र यहाँ पर जो शक्तियां हैं, लोकतांत्रिक शक्तियां, उसको वहां पर मजबूती मिली है, उसकी एक तरह से जीत हुई है। तो जिस तरह की गतिविधि चल रही थी पूरे उसमें, ये कहा जाए कि ट्रंप जो है अलोकतांत्रिक तरीके से काम को अंजाम देना चाहते थे। बिल्कुल वही इसी बात को मैं कहना चाह रहा था कि जब 306 सीटें आ गई और ये हो क्या रहा था, अमेरिका में चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज तय होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की जीत होती है, यानी वो नुमाइंदे चुने जाते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है उसी आधार पे अगला राष्ट्रपति चुना जाता है। चुनाव के नतीजे जब नवंबर में आ गए और उसमें 306 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जो बाइडेन को मिल गए, तो ये एक महज औपचारिकता रह जाती है कि 20 जनवरी से पहले जब अमेरिकन राष्ट्रपति शपथ लेता है, उसके पहले संसद इसमें मिलती है, वो वोट के काउंट होते हैं और उसको रेटिफाई कर देती है, उसकी मंजूरी संसद दे देती है राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट के लिए। अब वो क्या माना जाए, वो गिनती जब हो रही थी तभी ये हमला हुआ और वो हमला सुनियोजित था, क्योंकि इसी गिनती के वक्त के पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को वाशिंगटन बुलाया, बड़ी संख्या में लंबा भाषण दिया और उसमें ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि वो इस जीत को स्वीकार नहीं करते, इस हार को स्वीकार नहीं करते। और उसके बाद उनके समर्थक जो है वो मार्च करते हैं और हिंसा करते हैं और जबरदस्ती कब्जा करने की और उस काउंटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि जब हम लोग बात कर रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त सुबह के 4 बजे होंगे, काउंटिंग हो चुकी है। जो बाइडेन, कमला हैरिस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तौर पे विधिवत तरीके से उनका ऐलान हो चुका है। और लेकिन ट्रंप, जैसा आपने कहा कि अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है, सत्ता हस्तांतरण के लिए शायद वो तैयार हो गए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1812 अगर हम देखें, जैसा कि आपने इससे पहले भी जिक्र किया, 1812 के बाद शायद ये पहला ऐसा मौका है कि जब कैपिटल हिल में इस तरह से धावा बोला गया है, इस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिली हैं। जाहिर है कि जब इस तरह की गतिविधि होगी और ट्रंप जो है अलोकतांत्रिक काम को अंजाम देंगे, तो बहस इस पे भी चल रही होगी कि क्या जो बचे हुए दिन हैं, ऐसे बचे हुए दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंटशिप पर ट्रंप बने रह पाएंगे या नहीं। इसको लेकर के एक सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि क्या उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि अभी 14 दिन बाकी है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, पूरी केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स होती है। वो अमेरिकन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ है, लेकिन उसके पहले वहां पे क्या हो रहा है, आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। उनकी जो फर्स्ट लेडी होती है अमेरिका में, उनका भी एक ऑफिस होता है, उनकी जो चीफ ऑफ स्टाफ है स्टीफन ग्रीशन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हाउस के तमाम सारे बड़े अधिकारियों के इस्तीफे हो चुके हैं। शायद अब थोड़ी देर में जब वहां पे सुबह होगी अमेरिका में, तो
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी इस्तीफा आ जाए, दूसरे और बड़े अधिकारियों के इस्तीफे आ जाए, तो ये ट्रंप अपनी लेजिटिमेसी लगभग पूरी खो चुके हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये गंभीर मसला है कि एक व्यक्ति जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं मान रहा है, जो रेबल है, विद्रोही है, वो व्हाइट हाउस में बना हुआ है